हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामिस्तान में। एग्जामिस्तान के चैनल शून्य से शिखर तक की सीरीज को लगातार आगे बढ़ा रहा है। इस क्रम में आपने अभी तक पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा था। पूर्ण संख्याओं में आपने शून्य से की एंट्री को देखा कि जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य की एंट्री हो जाती है तो वो हो जाती है पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। अब आप गणित के मेन विलन से मिलने जा रहे हैं। विलन यानी वो चीजें जो निगेटिव होती हैं, यानी अब आप निगेटिव नंबर से यानी ऋणात्मक संख्याओं से मिलेंगे और इनको मिलने का जो सही जगह है वो है पूर्णांक। पूर्णांक नामक चैप्टर में आपको ये पता चलेगा कि आखिर ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इनको जन्म दिया गया या इनका आविष्कार किया गया या इनको खोजा गया। तो मैं आपको कुछ प्रश्नों से बताता हूँ। जैसे आपने पूर्ण संख्याओं में पढ़ा, पूर्ण संख्याओं में ये पढ़ा कि शून्य में से 4 को घटाएं तो बराबर, और दिखाता हूँ 2 में से 5 को घटा दें। इस तरीके से अगर 2-3 प्रश्न और ले लूं मैं, 1 में से 2 को घटाएं तो इनका फाइनल उत्तर क्या आएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम पूर्ण संख्याओं में होते तो इनके उत्तर को कुछ भी नहीं लिख देते, इनको कुछ भी नहीं लिखते, या एक ऐसी संख्या लिखनी पड़ती जिसका पूर्ण संख्याओं के लिए कोई मतलब ही नहीं होता। बस इसी वजह से कि ऐसी चीजें जिनकी आवश्यकता तो है लेकिन उनका प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं या वो हमारे पास मौजूद नहीं है, उनके लिए पूर्णांकों का आविष्कार किया गया। मेरे साथियों जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पूर्णांकों को बनाने की या पूर्णांकों को खोजने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कुछ और उदाहरणों से हम समझते हैं। जैसे कि चीज 10 रुपए की, राजू नामक व्यक्ति है, वो किसी दुकान पर गया, उसने देखा वहां पर चीज 10 रुपए की है लेकिन उसके पास 8 रुपए हैं। फिर भी दुकानदार ने कहा कि तुम इस चीज को ले जाओ, यानी 8 रुपए दे दो और बाकी जो बचे वो बाद में दे देना। तो यानी उसने उधार कर दिया कितने रुपए, 2 रुपए। और देख सकते हैं आप, जैसे कि एक मकान बना हुआ है, इस मकान में ज्यादातर सीढ़ियां जो है वो ऊपर की ओर हैं, लेकिन नीचे एक बेसमेंट भी बना दिया गया जिसमें कुछ सीढ़ियां जो है वो नीचे की तरफ भी जा रही हैं। तो अगर हम ऊपर वाली सीढ़ियों की गिनती प्रारंभ करते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ऊपर की तरफ जाने वाली सीढ़ियां 1 2 3 4 5। अब हम अगर नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियों की गिनती करेंगे तो उनको प्रदर्शित करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, इस चीज के बारे में बताने के लिए, इसमें और इसमें विभाजन करने के लिए, इनमें अलगाव दिखाने के लिए क्या किया गया, निगेटिव नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया या ऋणात्मक संख्याओं का क्या किया गया, संकल्पना को तैयार किया गया। अगर हमें नीचे जाना हो तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हम पहले एक सीढ़ी नीचे उतरे, दूसरी सीढ़ी नीचे उतरे, तीसरी सीढ़ी नीचे उतरे और चौथी सीढ़ी नीचे उतर गए। यानी ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये धनात्मक और नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये ऋणात्मक, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के ऊपर बढ़ने पर हम क्या कर सकते हैं, धनात्मक ले सकते हैं, और नीचे जाने पर हम इन चीजों को ऋणात्मक ले सकते हैं। इन्हें प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ कि इसकी और इसकी दूरी जो चल रही है उनके बीच में अंतर क्या है, इसके अंतर को प्रदर्शित करने के लिए इन ऋणात्मक पूर्णांकों को लाया गया। अब लेकिन इनका महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्यों? क्योंकि जब हम इस प्रकार के घटाने के सवाल हल करते हैं या प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं जब शून्य में से 4 घटाते हैं, छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो उत्तर तो 4 आया, लेकिन यहाँ पर चिन्ह लग जाता है माइनस का। यहाँ पर 3 उत्तर आएगा 5 में से 2 घटाने पर और माइनस लग जाएगा। यहाँ पर 1 उत्तर आएगा और माइनस लग जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर इन ऋणात्मक संख्याओं को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके बाद हम पूर्णांकों के बारे में जरा ध्यान से समझ लेते हैं। पूर्णांकों के बारे में जब हम समझने के लिए आते हैं तो हमें पता है, हमने पहले से आपको बता रखा है कि पूर्णांकों में ऋणात्मक संख्याएं अर्थात -1 -2 -3 -4 ऐसे करके, और इसके साथ साथ पूर्ण संख्याएं जो कि शुरू होती हैं किससे, 0 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। अब पूर्ण संख्याओं में भी हमारे पास एक आती है 0 यानी कि 0, और बाकी दूसरी बची हुई जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। ये आ गया 1 2 3 4 ऐसे आप देख सकते हैं। यानी कि अंततः हमने देखा पूर्णांकों में एक तो ऋणात्मक संख्याएं, फिर शून्य और फिर प्राकृतिक संख्याएं, सभी का जो समूह बन के आएगा उसे हम पूर्णांक कहेंगे। इस प्रकार से आपने जाना कि आखिर इसको पूर्णांक को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप सीधे सीधे जान सकते हैं कि
कि जब किसी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाया जाएगा तो उसको उत्तर बताने के लिए, उसके प्रश्न के सॉल्व करने के लिए हमें पूर्णांकों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी। आगे बढ़ने के लिए कई चीजों को हमें लेना पड़ता है, उसी प्रकार से पूर्णांकों को लिया गया। इसमें हम अब जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पूर्णांकों के बारे में आपने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जाना। अब एक तरीके से आप ये नोट कर सकते हैं कि पूर्णांकों में जो है वो शून्य विभाजन का काम करता है। सबसे मध्य में शून्य, इधर तरफ यानी दाहिनी तरफ बढ़ने पर धनात्मक संख्याएं और बाईं तरफ बढ़ने पर ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं। -1, -2, -3, -4 और डॉट डॉट डॉट, और इधर बढ़ने पर +1, +2, +3, +4, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप ये ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम ऋणात्मक संख्याओं की तरफ बढ़ते हैं, वैसे आपको आगे जो ऋणात्मक संख्याओं की पूर्णांकों की तुलना है वहां पर बताया भी जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ऋणात्मक संख्याओं में जो संख्या छोटी होती है वो अपने से बड़ी दिखने वाली संख्या से बड़ी होती है, यानी -1 बड़ा होगा -2 से। आप देख सकते हैं कि जो दाहिने तरफ मौजूद संख्याएं होती हैं वो एक दूसरे से बड़ी होती हैं। जैसे +1 0 से बड़ी है, 0 -1 से, -1 -2 से, -2 -3 से, -3 -4 से। इस प्रकार से इनका जो वृद्धि का क्रम है या जो बड़े होने का क्रम है वो बढ़ता चला जाता है। दाहिने ओर की संख्याएं संख्या रेखा पर जितनी भी मौजूद होती हैं वो सब अपनी बाईं ओर मौजूद संख्याओं से बड़ी होती हैं। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं, जो आपकी पुस्तक में देखते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट दिए हैं उनको सारी चीजों को एक एक बार क्लियर करके बता रहा हूँ। पूर्णांक के बारे में हमने जान लिया, इसके बाद हम विपरीतता के बारे में समझते हैं। विपरीतता, आखिर ये विपरीतता क्या है? विपरीतता के बारे में समझने के लिए इसमें बहुत ही अच्छा एक उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण में एक रेखा दी है, उसमें मध्य में शून्य है और इधर तरफ धनात्मक यानी दाहिनी तरफ धनात्मक होते हैं, वो हमें पहले से पता है। +3, +4, +5, +6 और आगे बढ़ा दिया, और इसी तरीके से इधर -1, -2, -3, -4, -5 और इस तरीके से आगे बढ़ा दिया। अब हमने देखा कि एक लड़का है जो बाईं तरफ जा रहा है और एक लड़का है जो दाईं तरफ जा रहा है। जैसे कि एक लड़का यहाँ 0 से चला और 5 तक पहुंचा, और एक लड़का इधर 0 से चला और इधर 5 तक पहुंचा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा विपरीतता, यानी अगर हम उधर की तरफ जा रहे हैं दाहिनी तरफ, तो संख्या रेखा में जब दाईं तरफ चलते हैं तो वहां पर धनात्मक चिन्ह, दाईं तरफ धनात्मक चिन्ह, दाईं ओर धनात्मक चिन्ह, और बाईं ओर बढ़ने पर संख्या रेखा पर ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। यानी यहाँ पर वो कितने बिंदुओं तक चला? -1 से -2 पर, -2 से -3 पर, -4 से -5 पर, -3 से -4 पर और -4 से -5 पर। और जब यहाँ से चलता है तो 0 से 1 पर, 1 से 2 पर, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर और 4 से 5 पर। यानी इधर तरफ जो बाईं तरफ जा रहा है वहां पर जो बिंदुओं पर जो निशान है वो क्या है? ऋणात्मक है। और जब दाईं ओर जा रहा है तो ऋणात्मक कैसे हैं? धनात्मक धन के, यानी प्लस के। अब अगर हमें बिंदु दिखाना हो कि बाईं ओर चलने वाला लड़का किस बिंदु तक पहुंचा, तो हम कहेंगे -5 तक, और दाईं ओर चलने वाला लड़का किस बिंदु तक पहुंचा तो हम कहेंगे +5 तक। यानी दाईं ओर वाला प्लस की तरफ बढ़ा और बाईं ओर वाला माइनस की तरफ बढ़ा, अंतर की तरफ बढ़ा। इस प्रकार से विपरीतता को दिखाया जाता है पूर्णांकों में। यानी +5 के विपरीत जो पूर्णांक है वो -5 है, +5 के विपरीत जो पूर्णांक है वो -5 है। इसे प्रतिलोम भी कह सकते हैं। इसे यहाँ पर हम प्रतिलोम का भी रूप दे सकते हैं कि +5 के विपरीत -5, इसी प्रकार से +1 के विपरीत -1, इसी प्रकार से +2 के विपरीत -2, इसी प्रकार से +3 के विपरीत -3, +4 के विपरीत -4 और +5 के विपरीत -5, और ऐसे ही चीजें बढ़ती जाएंगी। बस विपरीत का मतलब ये हुआ, एक तरफ जब दाहिनी तरफ जाएंगे तो वही धनात्मक, और जब बाईं तरफ आएंगे तो वही संख्या ऋणात्मक में हो जाएगी। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें कुछ प्रयास दिए गए कि प्रयास कीजिए 0 से 8 कदम बाएं। 0 से 8 कदम बाएं का मतलब ये हुआ, ये -5 है, ये -6 हो जाएगा, ये -7 और इसके बाद ये -8। 0 से 8 कदम बाएं, ये 0 से हम चले और 8 कदम बाएं पर आ गए। इसके बाद दिया गया है 0 से 7 कदम दाएं। अब 7 कदम चल रहे हैं दाएं तो 7 तक तो पहुंचा ही दें। 0 से 7 कदम दाएं, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम और 7 कदम।
यानी ये 7 कदम दाएं जो है वो शून्य से यहाँ तक आ जाएंगे और धनात्मक की तरफ चल रहे हैं तो पता करेंगे कि किस बिंदु पर पहुंचा, इस बिंदु पर यानी +7 पर। जब बाईं तरफ जा रहे थे तो किस बिंदु पर पहुंचा, -8 पर। इसके बाद हम जब आगे देखते हैं तो शून्य से 11 कदम दाएं, शून्य से 11 कदम दाएं, यानी ये फिर से संख्या रेखा पर इसे +8 बना देते हैं, इसे +9, यहाँ पर +10 और यहाँ पर +11। इस तरीके से हम देख रहे हैं, फिर से शून्य से जो हम इसे लेके जा रहे हैं तो +11 यानी दाहिनी तरफ जा रहे हैं और दाहिनी तरफ का जो संख्याएं होती हैं उन पर चिन्ह प्लस का होता है। और इसके बाद आया शून्य से 6 कदम बाएं। अब 6 कदम बाएं चलना है यानी यहाँ तक आ जाएंगे। शून्य से 6 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, शून्य से 6 कदम बाएं यहाँ पर, यानी कौन से स्टॉप पे आ गए, -6 के स्टॉप पर हम पहुंच गए। इस तरीके से हमने देखा कि इन स्थितियों को चिन्ह सहित बताना था तो हमने इनकी स्थितियों को चिन्ह सहित बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा प्रश्न दिया है जिसमें मजीद के घर में छत पर चढ़ने के लिए और तहखाने में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये ऋणात्मक पूर्णांक है इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसमें की तरह से ही ये क्वेश्चन दिया गया है। तथा तहखाने में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी है। सीढ़ियों का चित्र देखिए, स्पष्ट है कि बोतल से ऊपर की दूरियां धनात्मक हैं और नीचे की दूरियां ऋणात्मक दर्शाई गई हैं। तो हमें ये बताना है, कई सारे प्रश्न दिए गए हैं, पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान से इसे देखिएगा, नोट करना चाहिएगा तो नोट कर लीजिएगा, वरना कोई इसे समझ लीजिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जब हम आगे